हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी एक कहानी इससे पहले भी आ चुकी है। मेरा नाम पंकज है, सवाई माधोपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। उम्र 24 वर्ष है। लंबाई 5 फुट 7 इंच है। चलिए अब मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त की चचेरी बहन की कहानी है। मेरे दोस्त का नाम सुनील है। मेरा उसके घर पर आना जाना लगा रहता था। मेरे दोस्त सुनील का घर काफ़ी बड़ा है। उसके पापा और चाचा एक ही मकान में रहते थे। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, उसके चाचा चाची और उसकी एक चचेरी बहन रहती थी। सुनील की एक सगी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। एक छोटा भाई था। उनके परिवार में सिर्फ 5 लोग ही रहते थे। सुनील की चचेरी बहन का नाम आरती है। उसकी उम्र 22 साल है। उसका रंग गोरा है। जब मैं सुनील के घर जाया करता था तो मैंने आरतू के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन जब एक दिन मैंने उसे गौर से देखा, उसकी फल और काले अंगूर को देखकर मेरा चाबी टाइट हो गया। मैंने उस दिन अपने घर जाते ही उसके नाम का हाथ से 61, 62, 63 कर लिया। अब मैं जब भी अपने दोस्त के घर जाता तो मेरा ध्यान उस पर ही रहता था। एक दिन जब वह मेरे लिए चाय लेकर आई और जब उसने झुककर चाय मेज पर रखी तो मैं उसके काले अंगूर को निहारने लगा। मेरा मन कर रहा था कि उसको अभी पकड़कर 61, 62, 63 कर दूं। लेकिन मुझे हाथ से ही 61, 62, 63 करके ही दिन काटने पड़ रहे थे। एक दिन जब मैं सुनील को बुलाने उसके घर गया तो सुनील के घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे आवाज़ लगाई तो कमरे में से आरती निकल कर आई। मैंने कहा, सुनील कहाँ है और कोई दिखाई नहीं दे रहा। आरती बोली, सब मामा के घर गए हैं, वहाँ पर नानी का देहांत हो गया है, सुनील भाई भी उन्हीं के साथ गए हैं। मैं बोला, कब तक आएंगे सभी। आरती बोली, उन्हें आने में रात हो जाएगी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं आरती के पास बैठकर उससे बातें करने लगा। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैं उसके काले अंगूर को बड़े गौर से देख रहा था और मुझे लगने लगा कि आरती इस बात को नोटिस कर रही है। थोड़ी देर बातें करने के बाद आरतू ने मुझसे कहा, पंकज, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तुम जब भी मेरे घर आते हो तो तुम मुझे ही देखते रहते हो। मैं तुम्हारी शिकायत सुनील भैया से कर दूंगी। मैं ये बात सुनकर काफ़ी डर गया। मेरी फटने लगी और मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, आरती मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। आरती बोली, ठीक है, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं बोला, आरती मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम अपने घर वालों से कुछ मत कहना। आरती बोली, ठीक है, कमरे के अंदर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कमरे के अंदर ले जाकर क्या करेगी। मैं बोला, वहाँ क्या करना है। आरती बोली, चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं डर डर के कमरे के अंदर जाने लगा। आरती भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं कमरे में जैसे ही अंदर गया, आरती भी कमरे में आ गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के अंदर एक बेड पड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा बंद करते ही मुझे बेड पर गिरा दिया और बोली, पंकज आई लव यू। ये सुनते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने भी उसे आई लव यू टू कहकर उसकी नारंगी की 2 कलियों को अपने कलियों में लेकर 5 मिनट तक वो लगा। उसके बाद मैंने उससे कहा, आरती मैं तो आज डर ही गया था। आरती बोली, पंकज मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तो काफ़ी दिनों से तुमसे अकेले मिलना चाहती थी। फिर हम एक दूसरे को चूमने लगे। वह शूट सलवार पहने हुए थी। फिर मैं शूट के ऊपर से ही उसके काले अंगूर को दबाने लगा। वो अजीब तरह की उत्तेजित आवाज़ें निकालने लगी। फिर कुछ देर एक दूसरे को वो करने के बाद हमने अपने पहने हुए उतार दिए। मैं उससे ऊपर से प्यार करते करते नीचे आने लगा। जब मैं उससे प्यार कर रहा था तो वह मेरे सिर को सहला रही थी और आ आई ऊ ए ई की आवाज़ें निकाल रही थी। मैं उसको प्यार करते करते उसकी चिड़िया के पास आ गया। मैंने उसकी वो उतार दी और अपने हाथों से उसकी दोनों उनको को फैला दिया। अब मेरी आंखों के सामने उसकी कुंवारी गुलाबी चिड़िया थी। मैंने बिना समय गंवाए उसकी चिड़िया को अपने मुंह में ले लिया और वो करने लगा।
आरती को बहुत मज़ा आ रहा था। आरती बोली, मज़ा आ रहा है पकज मुझे आई। वो 2 मिनट चिड़िया मून से वो करने के बाद फिर मैंने अपने हैंडपंप को पकड़कर आरती की चिड़िया पर लगा दिया और धक्का मारने लगा। आरती ने पहले कभी ये सब नहीं किया था, इसलिए मेरा हैंडपंप उसकी चिड़िया मैं जा नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हैंडपंप पर खूब सारा गिरीस लगाकर जैसे ही धक्का लगाया तो हैंडपंप का टोपा ही अंदर था कि आरती रोने लगी। आरती बोली, पंकज बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा जान तेरे को। फिर मैंने उसकी कलियों को अपने कलियों पर रख दिया और हल्के हल्के धक्के लगाने लगा। 5-6 धक्के लगाने के बाद सोनिका का दर्द कम होने लगा और वो भी मजा लेने लगी। जब मेरा हैंडपंप का पानी निकलने वाला था तो मैंने आरती से पूछा, कहाँ निकालना है? तो उसने कहा, अंदर ही निकाल दो। फिर मैंने अपने हैंडपंप का पानी उसकी चिड़िया में छोड़ दिया। जब मैंने अपना हैंडपंप उसकी चिड़िया से बाहर निकला तो मेरा हैंडपंप लाल कलर का दिख रहा था। आरती की वो टूट चुकी थी। अब आरती अपनी चिड़िया को साफ करने बाथरूम में चली गई, मैं भी उसके पीछे चला गया। फिर मैंने उसको बाथरूम में भी हैंडपंप लगा दिया। वो मेरी खुदाई से खुश नजर आ रही थी। मुझसे खुदाई करवाने के बाद उससे चले भी नहीं जा रहा था। मैंने उसे उसी दिन दर्द की गोली लाकर दी। उसके बाद हमने कई बार खुदाई की। एक दिन आरती ने स्कूल की सहेली को भी मुझसे खुदवाया। वो कहानी फिर कभी बताऊंगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की कहानी आपको इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।